आप ये बताइएगा, ये जो सिस्टम कोलैप्स कर जाने वाली बात उस बंदे ने की जो खुद मुस्तशर बोलकर नहीं आया, और दूसरा पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ऐसा क्या कर दिया है कि वफाकी हुकूमत पूरी की पूरी परेशान है और इस तरह के बयानात आना शुरू हो गए। ये मैंने पता आपने तासुर कहाँ से लिया कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कुछ कर दिया इसलिए बयान आ रहे हैं। इसको आप अपनी मतलब राय बना सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ कि किसी ने ये बात कही है। ये वक्तन फ़वक्तन ये बातें लोग करते रहते हैं, लेकिन मेरा इस बात पे पुख्ता यकीन है कि इस बात का नतीजा कोई नहीं निकलना। अगर कोई ये सोच रहा है कि ये मुमकिन है, तो कम से कम मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, एक सियासी वर्कर हूँ, सिंध में ये बात मुमकिनात में ही शामिल नहीं है। लेकिन ऐसी बातें करने से नुकसान ज़रूर होगा। नुकसान क्या होगा कि इस सूबे में जो रहने वाले लोग हैं, जिनके दरमियान पहले ही खलीजें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और बड़ी मुश्किल से किसी हद तक कुछ खलीजें कम हुई, लेकिन कुछ लोग, ख़ासतौर पर जो एमक्यूएम के लोग हैं, इस तरह के लोग अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए, अपने शायद थोड़ी सी जो खोई हुई साख है उसको बहाल करने के लिए, उनकी गलतफहमी है कि वो ये समझते हैं कि वो इस तरह की बातें करके शायद अपनी साख बहाल कर लेंगे। उनकी साख तो बहाल नहीं होगी, लेकिन होगा ये कि सूबे के अंदर रहने वाले लोगों में नफरतें मजीद बढ़ेंगी। और मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त इस मुल्क को ज़रूरत यह है कि कम से कम जो हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम है उसमें इस किस्म की खलीजें पैदा ना करें, और उन खलीजों को अगर कहीं हैं तो उसको पुर करने की कोशिश करें। इस किस्म के बयानात से सिवाय नुकसानात के कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं अपनी के, कोई ऐसा काम जिसके होने के 1% इम्कान होना, तो बंदा वो काम करने की कोशिश कर ले। एक ऐसा काम जिसका होने का बिल्कुल इम्कान नहीं है और वो बात करके आप उसको नुकसान ही उठाएंगे, तो नहीं करना चाहिए। अच्छा सईद भाई, मुख्तलिफ से जो आवाजें आ रही है, जो मुल्क चलाने वाले वो फैसला कर चुके हैं कि नए सूबे बनेंगे। अगर यही सूरत रही तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस फैसले का एहतराम करेगी, उनका साथ देगी, या उनकी रेड लाइन सेंड होगी? यार देखें, यहाँ पे ना किसी फर्द के पास, ना किसी एक इदारे के पास ये इख्तियार है कि वो ये फैसला करे कि सूबे कितने होने हैं और क्या क्या चीज़ होनी है। देखिए, नहीं हो सकता ना। आइन में तरीक़ेकार दर्ज है और ये इख्तियार कुल्ली तौर पर लोगों को दिया गया है, लोगों को, और लोगों का फैसला ज़ाहिर है उनके मुंतखब नुमाइंदे करते हैं। तो सिवाय सूबाई असम्बली के और सिवाय पार्लियामेंट के किसी के पास ये इख्तियार है ही नहीं कि वो इस किस्म की कोई चीज़ को कर सके, नाफिज कर सके। लेकिन बहरहाल मैं फिर कह रहा हूँ, किसी की ज़बान पर ना मैं ताले लगा सकता हूँ, ना आप ताले लगा सकते हैं, जिसको मर्जी जो बात कर ले। लेकिन अगर आपको ये समझता है कि कहीं और से बात हो जाएगी, फैसला हो जाएगा, वो कर लेगा, तो मेरा ख्याल ये नामुमकिन है, हो नहीं सकता। ये माजी में बहुत चीज़ें हुई है कि नहीं होता। उनखे नून लीग वारा भी और नथा करण चवंदा हे अलाए किथां आयो आहे, उन्हनि इशारो कयो त ज़रदारी साहब माण्हू आहे। हाणे तव्हां उनखे पंहिंजो कयो था या नथा कयो, तव्हांजी मर्ज़ी आहे। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त केनाल ठही वियो, जलालपुर केनाल ठही वियो, सिंध पंहिंजा एतिरा 3 सालनि खां पोइ ॾिननि, सीसीआई ॾांहुं मोकिलिया। यको सीसीआई जो इजलास नथा सराए सघो, नून लीग जी हुकूमत तव्हांजे पुलनि ते बीठी आहे। वज़ीर आज़म तव्हांजी आहे हिकिड़ी नंढड़ी ॻाल्हि नथो ॿुधे जो सीसीआई जो इजलास सराए, जलालपुर केनाल ठही वियो ऐं पाणी पई वियो। छा चवंदो? देखिए, एक तो मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, मैं फिर दे रहा हूँ कि किसी शख्स का किसी से रब्ता होना इस बात का सबूत नहीं होता कि उसके तमाम इक़दामात, तमाम बयानात जो हैं वो कहीं से वो लेके ही कह रहा होगा। ताल्लुकात किसी के किसी से भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी बात, उसकी अपनी बात होती है और कोई और शख्स उसकी जिम्मेदार जो है वो नहीं हो सकता। दूसरी बात एक और कर दूँ उसके साथ साथ, मुझे पहले भी कर देनी चाहिए थी, कि वो कहते हैं सूबे और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट आपका डिस्ट्रिक्ट होता है, आपका डिवीज़न होता है, आपकी तहसीलें होती हैं, आपके तालके होते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं। हम कराची में ज़िला बनाएं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाएं, तो उन्हीं लोगों को तकलीफ होती है जो मुतालबा कर रहे होते हैं। आज हम कहते हैं कि जी सेंट्रल के 2 ज़िले बनाते हैं, तो कहेंगे नहीं क्यों बनाते हो, कि हमारी के 2 ज़िले बनाते हो तो उनको परेशानी होती है, ईस्ट के 2 ज़िले बनाते हो तो उनको परेशानी होती है। एक तरफ कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं। देखिए, ये कहीं नहीं होता, दुनिया में कहीं नहीं होता कि आप ये कहें कि जी मेरा मुल्क चूंकि बहुत बड़ा है इसलिए 4 मुल्क बना दो। ये कोई सोल्यूशन तो नहीं है ना, ये तो अजीब सी बात है।
ये तो मुल्क तोड़ने की अजीब सी बात है ना। देखिए मुल्क तो बहुत बड़े बड़े, पाकिस्तान से बड़े बड़े मुल्क दुनिया में पड़े हुए हैं, लेकिन वो मैनेज कर रहे हो तो मैनेज करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि चाइना का मॉडल उसको पाकिस्तान पे लगा दो, या अमेरिका का मॉडल उसको इधर लगा दो, या पाकिस्तान का मॉडल कहीं और लगा दो। ऐसा हो नहीं सकता है। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का कॉन्सेप्ट मौजूद है, हम उसको कर रहे होते हैं। देखिए जो कैनाल की आपने बात की, मेरे पास अभी सारे वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब ये इशू बड़ा तेजी से चल रहा था, हमने बड़े भरपूर अंदाज में अपना मौक़िफ़ सबके सामने रखा था। और ये कैनाल्स वाला इशू जब आवाम तक पहुंचा भी नहीं था, लोगों को पता भी नहीं था, सिंध हुकूमत ने उस वक्त इस इशू को जो प्रॉपर फोरम थे उस पर रेज किया था और तरीके से इस्तेमाल किया था। देखें पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत हो, हम कोई मिलिटेंट विंग तो नहीं है, हम कोई तहरीक तो नहीं है, हम सियासी जमात है, हुकूमत है और हुकूमत में बैठे हुए। अगर कोई काम ऐसा है जो हम समझते हैं कि गैर आईनी तौर पर हो रहा है या गलत हो रहा है, तो हम उसको रोकने के लिए आईनी तरीके इख्तियार करेंगे ना। हम ये तो नहीं करेंगे टैंक उठाने जाके मार देंगे किसी को, बंदूक उठा लेंगे जाके किसी को मार नहीं करेंगे। हमने जो आईनी तरीकेकार था उसको हमने फॉलो किया, उसको हमने इख्तियार किया। और मैं ये समझता हूँ कि सूबा सिंध के लोगों की जो भरपूर नुमाइंदगी हो सकती है, हमने वो नुमाइंदगी भरपूर तरीके से अदा करने की कोशिश की है। मुझे नहीं पता जो आप बात कह रहे हैं कि किस हद तक वो काम पहुंचा है, क्या हुआ है, लेकिन वो प्रोजेक्ट कोई इतना छोटा प्रोजेक्ट है नहीं, पता नहीं कितने 100 अरब का प्रोजेक्ट है। यहां तो अगर 1 लाख की भी कोई स्कीम हो ना, उसको भी मैं ये नहीं कर सकता हूं कि जी वो डॉक्यूमेंट से जो एक तरीकेकार थे उससे निकाल दूं, अपनी जेब से 1 लाख निकाल दूं, उससे जाके बना दूं, ये मुमकिन नहीं है सर। तो ये मुझे देखना पड़ेगा, जो आप कह रहे हैं कि बना के सुरा कर दिया है, ये पता नहीं कैसा है। लेकिन सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने जो हमारा हक नुमाइंदगी है, जो सिंध के लोगों के मफादात हैं, उस पर ना पहले कोई कंप्रोमाइज किया ना ही तो भी करेंगे। ये बताइएगा कि